आज तो चमत्कार हो गया गाइस मेरे साथ, मेरे सामने ही भगवान की बाटी खा गया। तो हुआ मेरे साथ ऐसा आज कि सुबह सुबह नहा धो के कपड़े वपड़े पहन निकला भैरू जी की पूजा करने। मम्मी भी थी साथ में, दादी भी थी, और मम्मी ने लगा दिया घर में ताला। तो मम्मी ने पहले ही बता दिया था कि गाड़ी धीरे चलाना, और आगे जाके हमारी गाड़ी हो गई पंचर। तो गाइस पंचर जुड़ा ही रहते हैं, हमारा दोस्त था पंचर वाला। पापा भी देख रहे थे कि यार आज कहाँ फंस गया इसके साथ, और हम मालवा के थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे ही देते हैं हर किसी को, तो मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा था। तो जैसे पंचर कंप्लीट हुआ, मम्मी हमारा देख रही थी रास्ता, मम्मी और दादी। तो सबको बिठाने के बाद हम लगा लेते हैं हमारे पापा का प्रसिद्ध भजन। पापा बहुत खुश हो रहे थे और हमारी भाभी पीछे शर्मा रही थी। तो हम रास्ते में पहुंच गए, टोल टैक्स के आसपास हमारे पापा लेने गए थे भैरू जी के लिए हार लेने के बाद में सीधा गाड़ी चलाता, और पीछे से मम्मी और दादी देख रही थी छोरा कितना इतरा रहा है ये। और मेरे पापा तो बहुत खुश हो रहे थे भजन सुनते सुनते। और हम पहुंच गए थे हमारे देवास में पहुंचते ही हो गई थी बारिश स्टार्ट। भाई साहब बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी, और बारिश में मैंने वाइपर चालू करा। मेरे पिताजी लगा रहे थे इंद्रदेव को फोन, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पापा ने इंद्रदेव से बात कर ली और बारिश हो गई थी बंद। आगे जाने के बाद हमारा देवास का प्रसिद्ध हॉस्पिटल जाता है अमलताज, जहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों का चुटकियों में इलाज होता है। और कुछ समय में हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं उज्जैन से हमने डायरेक्ट टर्न लिया हमारे भैरू जी के लिए। टर्न लेने के बाद पता चला कि यहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा था। यहाँ पर बहुत ही लंबा ब्रिज बन रहा है। लंबा इतना है ब्रिज की पीछे से मेरी दादी बोलने लगी कितना लंबा ब्रिज है छोरा यो। टर्न लेने के बाद हम पहुंच जाते भैरू जी मंदिर के सामने, और ये हमारा वेट कर रहे थे। कान्हा जी आ गए हमको बाहर लेने के लिए। जल्दी से पहुंच जाता हूँ भैरू जी मंदिर के पास, और एक भैरू हमारे सामने ही खड़ा था। और ये सब मुझे घूर रहे थे क्योंकि मैं हो गया था, अपनी गाड़ी हो गई थी पंचर, तो लेट हो गया था। इस तो मैं फटाफट से अपनी गाड़ी में से निकाल लेता हूँ भैरू जी के लिए क्योंकि भैरू जी सोच रहे हो कि छोरा कितना लेट हुई गया आज। तो मैं भैरू जी को मेरा नमस्ते पहुंचाता हूँ। मैंने मयंक को 2 हार लेके आया था, एक मयंक को दे दिया था, वो फटाफट माता जी को पिना ही रहा था। फिर मैंने भैरू जी के ऊपर 2 अगरबत्ती घुमाई और भैरू जी को पानी वानी पिलाया। पानी के बाद मेरा नंबर होता कट, और भाभी का नंबर आता है। भाभी को ऐसा कुतरा देख रहा था कि यार मेरे को कब देगा खाने को ये। भाभी के बाद आती है मम्मी की बारी। मम्मी भी पूजा कर रही थी, और पापा देख रहे थे मम्मी को कि अकेले कर रही है, तो पापा भी अकेले पूजा कर लेते हैं। पापा के बाद मयंक का आता है नंबर, मयंक के बाद आता है दादी का नंबर, दादी के बाद हमारे आंटी जी और भाभी दोनों साथ में पूजा करते हैं। पूजा के बाद कान्हा जी हम दोनों खाते हैं प्रसाद के बाद होता है काले कुत्ते की एंट्री, और वो खाता है भैरू जी की सारी बाटी। देखने के बाद हम करते हैं सबको बाय बाय, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट महाकाल के दर्शन करने। दर्शन की कथा आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे।